छत्तीसगढ़ में कृषि विकास और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पिछले 2.5 वर्षों से लगातार नई पहल कर रही है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और खेती में विविधीकरण लाने की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 1 जून से 30 जून तक प्रदेश भर में कृषि संकल्प अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत किसानों को जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और कम पानी वाली फसलों की खेती के लिए जागरूक किया गया। अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और बड़ी संख्या में किसानों ने गर्मी के मौसम में धान के स्थान पर मक्का, मूंगफली, सरसों, उड़द और अन्य दलहन तिलहन फसलों की खेती शुरू की है। इससे पानी की बचत के साथ किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर भी बने हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान अब नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्वयं आगे आ रहे हैं। खेती को अधिक आधुनिक और लागत प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन तकनीक को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ड्रोन की मदद से 1 घंटे में 25 से 50 एकड़ तक कृषि कार्य किया जा सकता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में राज्य में जैविक खेती, कृषि विविधीकरण और आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। तो आज इतने अधिक उन क्षेत्रों में हमारे बहनें इतना सबल हो चुकी हैं कि स्वयं आगे बढ़कर के ड्रोन मांग कर रही हैं। उन्होंने पूरा तर्क के साथ बताया कि हम 1 घंटे में 25-50 एकड़ हम जमीन जो है इसे कवर कर लेंगे और हमारी आय भी इसमें बढ़ेगी। तो इस प्रकार के स्कीम आज सभी जगह लॉन्चिंग कर रहे हैं, योजना का लाभ दे रहे हैं। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आगे चल कर के अगर हम इन मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में ज़्यादातर धान की उपज बहुत अधिक लेते हैं। धान वाला क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में बम्पर क्रॉप भी है। तो उसको देखते हुए इस बार गर्मियों का धान जो लेने वाले थे उन किसान भाइयों ने एक बहुत ही समझदारी से काम लिया और एक अनुकरणीय प्रयास किया। बहुत सारे गांवों में लोगों ने तय किया कि इस बार हम गर्मियों का धान नहीं लेंगे, कम लेंगे। उसके जगह में तिलहन के खेती लिया, मूंगफली के खेती लिया, मक्का के खेती लिया और कहीं कहीं हो सका तो सरसों और अन्य दलहन में मसूर वगैरह के खेती भी, उड़द के खेती लेने का प्रयास किया। सूरजमुखी का भी अच्छा क्षेत्र रहा है। इन क्षेत्रों के साथ साथ में एक और समझ में आया कि जहाँ हमारा ये धान का एरिया है तो धान में स्वाभाविक है कि सबसे अधिक पानी की ज़रूरत होती है। धान और केला ही एक ऐसा फसल है जिसमें कि सर्वाधिक पानी की ज़रूरत होती है और इसके चलते हम लोग जो गर्मियों के लिए जो हमारे निस्तारी तालाब है या फिर हमारे पालतू पशुओं के लिए जो पानी की उपलब्धता होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसको देखते हुए हम लोगों का ये प्रयास है कि हमारे अधिकारियों के माध्यम से हम इन्हें समझाइश दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए कि इस बार जो है 1 जून से लेकर के हम लोगों ने 30 जून तक कृषि संकल्प अभियान चला करके लोगों को जागरूक करने का, किसानों को जागरूक करने की कोशिश किया है कि हमारे किसानों के बीच में संदेश जाए कि हम अपनी तालाब को, नदियों को कैसे हम सुरक्षित रखें, इसका दोहन कम से कम करें। कम से कम गर्मियों में, गर्मी के जो धान के जो फसल लेते हैं, धान के बदले अगर वो दलहन के खेती लेते हैं, तिलहन के खेती लेते हैं, सब्जियों के खेती लेते हैं तो उसमें पानी कम ज़रूरत पड़ेगी और हम दूसरे के लिए भी पानी हम बचा सकते हैं। ऐसा एक प्रयास किया गया है। साथ ही साथ ये कृषि संकल्प अभियान में हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग कैसे हम करें, कैसे हमारा इन क्षेत्रों में जैविक उत्पादन बढ़ सके, कैसे हमारा धान के बदले में हम तिलहन का, दलहन का या फलों के खेती, पुष्प की खेती हम कैसे इसका रकबा हम बढ़ा सकें। ऐसा सोच करके भी हमारा पूरा अभियान जो चला, ये हमारे राष्ट्रीय जो मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय,
उनके मार्गदर्शन में केंद्रीय हमारे कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में पूरे देश भर में इस तरह का अभियान चलवाया गया, जो छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने चलाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के विरोध में 1 अगस्त से प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से लौटने के बाद रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान आंदोलन की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता आयोजित कर बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं को जनता के सामने रखा जाएगा। इसके बाद 2 अगस्त से घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू होगा, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों से स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर फॉर्म भरवाएंगे। यह अभियान करीब 2 महीने तक चलेगा। दीपक बैज ने कहा कि अभियान के दौरान एकत्रित किए गए फॉर्म के आधार पर कांग्रेस प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में बिजली दरों में 5 बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को इस मुद्दे पर जागरूक करेंगे और उनकी शिकायतें दर्ज करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि यदि स्मार्ट मीटर वैकल्पिक है तो छत्तीसगढ़ में इन्हें अनिवार्य रूप से क्यों लगाया जा रहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। मिलवाना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, दिल्ली ले जाना चाहिए, विदेश भी ले जाए, हमारा आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या बस्तर के आदिवासियों को फोटो खिंचाना और खाना खिलाने से उनका अधिकार मिल गया? क्या प्रदर्शनी करने क्यों ले जा रहे हैं? उनको उनका हक और अधिकार मिल गया क्या? सवाल वो है, क्या उनको नौकरियां मिलेगी? क्या शिक्षा उनको मिल गया? क्या बिजली पानी सड़क उनको मिल गया? क्या जल जंगल जमीन नहीं बिकेगा? क्या इसकी गारंटी है? क्या सवाल ये है, मिलने और फोटो खिंचाने से सवाल नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। उनके अनुसार पार्टी के भीतर नेताओं के बीच लगातार खींचतान और विवाद की स्थिति बनी रहती है। डिप्टी सीएम ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहेगा, कभी कुर्सी के लिए तो कभी आपस में लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में ये लड़ाई झगड़ा चलते ही रहने वाला है। आपस में लड़ेंगे, कुर्सी के लिए लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो जनता से लड़ने के बजाय आपस में ही लड़ते रहते हैं, और आपस में ही लड़ के ये कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है। और छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता मजा लेती है कि कांग्रेस के नेता इसी तरह से लड़ के खत्म हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें न जनहित से मतलब है, न देश से मतलब है, न प्रदेश से मतलब है, और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास का स्वर्णिम दौर चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कई नई रेल परियोजनाओं और रेल लाइनों के विस्तार को मंजूरी मिली है, जिससे आने वाले समय में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी। भारत सरकार रेल मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ रेलवे की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा है। अनेक नई परियोजनाएं, अमृत भारत स्टेशन का अपग्रेडेशन, डबलिंग, ट्रिपलिंग का काम, ये लगातार स्वीकृत हुआ है। नए रेल लाइनों की भी लगातार स्वीकृति मिल रही है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार का रेलवे के क्षेत्र में बहुत बड़ा मदद छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, और निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ के विकास को मजबूती मिलेगी, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ के विषय में महत्वपूर्ण बातें वो रखेंगे। और भारत सरकार तो लगातार मदद कर रही है। कल बस्तर के सभी लोग राष्ट्रपति के
से भेंट किए। राष्ट्रपति महोदया ने उन्हें अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। ये बदलते हुए बस्तर की तस्वीर है जो अब दिल्ली में भी जाकर दिख रही है कि बस्तर कैसे शांति की ओर, विकास की ओर लौट रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और पारदर्शिता है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार और बदलाव किए जा रहे हैं ताकि आम जनता को सरकारी सेवाओं का त्वरित और बेहतर लाभ मिल सके। समय के साथ जो परिवर्तन की आवश्यकता होती है, पारदर्शिता के लिए, सुशासन के लिए, वो सब काम राज्य में हो रहा है।